रियासत मां थी मगर बच्चों का खून चूसने वाली। यूसुफ ने सपने कहीं और चमकाए और दुनिया को दिखाए असल रोशनी। किसी मुल्क में यूसुफ नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से उसके अंदर सवाल करने और समझने की लगन थी। वो किताबों का शौकीन था और दिल में हमेशा एक खुफिया उम्मीद रखता था अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करके दिखाने की। गांव वाले बातें करते, ये लड़का बहुत सी बातें करता है मगर अमल कम करता है। यूसुफ हंसता और कहता, देखो वक्त आएगा। मगर वक्त ने जल्दी इम्तिहान लिया। एक रात जब बारिश तेज थी और हुआ के झकड़ दरख्तों को झुका रहे थे, यूसुफ रास्ता भटक गया। जंगल के किनारे उसे एक बोसीदा कट्टिया मिली और अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे। आंखों में कुछ ऐसी रोशनी के जैसे उन्होंने वक्त के राज देख रखे हों। बुजुर्ग ने यूसुफ को देखा और कहने लगे, तुम अंदर से रोशन हो मगर तुम्हारी रोशनी जाये हो रही है, वक्त को जाया मत करो। ये अल्फाज यूसुफ के अंदर शूला भड़का गए। वो वापस आया तो उसने अपनी जिंदगी बदलने का वादा किया। सुबह सवेरे उठा, पढ़ाई की पैंट शर्ट लगाई, शहर गया, मेहनत की दिन रात एक कर दिए। वक्त गुजरा, मेहनत ने रंग दिखाया और यूसुफ आली तालीमी अहलियत लेकर बाहर की दुनिया में कदम रखा। दिल में उम्मीदें, आंखों में ख्वाब, मगर यहीं एक तलख हकीकत ने उसे चौंका दिया। जब उसने अपने गांव और शहर में अपनी काबिलियत दिखाई, नौकरी और इज्जत के दरवाजे बंद नजर आए। लोग बोले, तुम अच्छे तो हो मगर यहाँ ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलती। इदारे संजीदा न हुए, सिफारिशें नाकाम रहीं और वही निजाम जो वादे करता था उसके लिए खामोश रहा। इसके अंदर एक और गहरा जख्म था, हुकूमत की सर्द महरी। जब यूसुफ ने अपनी मेहनत और मंसूबों के लिए सरकारी मदद मांगी तो जवाब न मिला। वादे हुआ में उड़ गए। एक ऐसा निजाम जो खुद को रियासती माँ कहता था, कभी कभी अपनी ही औलाद का साथ नहीं देता। वो माँ जो सीना देकर बेटों को पाले। यहाँ तो कुछ लोगों ने अपनी बका के लिए दूसरे बेटों का खून चूस लिया। ये बात यूसुफ के दिल को चुभ गई। अगर रियासत माँ है तो वो माँ भी कब तक अपने बच्चों के हक खा सकती है। ऐसी तस्वीरी ताबीर ने गाँव में कान कान को हिला दिया और यूसुफ के अंदर गुस्सा के साथ एक दर्द भी जगाया। यूसुफ ने कई बार कोशिश की मगर हर बार उसे वही दरबदर की कैफियत मिली। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत का फल उसी सरजमीन पर नहीं मिलने वाला जिसे वो अपना वतन कहता है। दिल कड़ा हुआ, आंखों में मायूसी मगर इज़्म मजबूत। इसने फैसला किया, अगर यहाँ कदर नहीं तो मैं दुनिया में अपनी जगह बनाकर दिखाऊंगा। वो वीजा लेकर परदेस चला गया। वहां जबान, रस्म और रवाज और मुश्किल हालात का सीलाब था, मगर यूसुफ ने अपने अंदर जो नज़म पैदा किया था उसी के सहारे दोबारा खड़ा हो गया। वो कम से कम तनख्वाह पर भी मजदूरी से घबराया नहीं। रातें जाकर नई महारतें सीखी, सच्चाई और ईमानदारी से काम किया। वक्त गुजरा और यूसुफ की मेहनत रंग लाई। उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। ईमानदारी और नई टेक्निक्स की बदौलत उसका काम बढ़ता गया। जो लोग पहले उसकी कदर नहीं करते थे वही लोग अब उसका नाम इज्जत से लेते। उस मलक की मईशत में उसके ख्यालात और काम ने बड़ा हिस्सा डाला। नई मुलाजमतें बने, लोकल कम्युनिटी मुस्तफीद हुई और यूसुफ को बड़े आइजाज मिलने लगे। अब एक अहम मोड़ आया। यूसुफ ने वापस लौटने का रास्ता नहीं अपनाया। वो वापस ना आया। वो उसी मुल्क का शहरी बन गया जिसने उसकी कदर की। यूसुफ ने अपने घर वालों को अपने वतन से मंगवा कर वहां आबाद कर लिया। हमेशा के लिए अपने खानदान को उस वतन की बेकदरी, जुल्म और निजामी खामियों से आजाद करा लिया। उसने अपनी कामयाबी को अपनी फैमिली की हिफाजत का जरिया बनाया। वो अपने लोगों को वो जिंदगी देना चाहता था जो उसके वतन ने कभी अता न की। यूसुफ ने अपनी कामयाबी को अपने वतन की खिदमत के लिए भी इस्तेमाल किया। चाहे वो जिस्मानी तौर पर वापस न आया, उसने स्कॉलरशिप्स दिए, हुनर सिखाने के प्रोग्राम शुरू किए, दौर से रहकर अपने गांव के नौजवानों को मौके फराहम किए। मगर सरकारी सतह पर तावन कम था। बहुत सी मेहनतें सुस्त निजाम की भेंट चढ़ती रहीं। गांव में कुछ लोगों ने उसकी कामयाबी पर एतराज किया, कुछ ने हसद दिखाया, मगर बहुत से नौजवानों की आंखों में उम्मीद जाग उठी। यूसुफ ने साबित किया कि कभी कभी अपनी रोशनी लेकर कहीं और खिलना इंसान का हक होता है और अपनी कामयाबी से अपने पीछे रह जाने वालों को बचा लेना सच्ची वफादारी होती है। एक शाम जब यूसुफ ने अपने नए वतन से अपने गांव को मदद भेजी तो एक बूढ़ा आदमी जो कभी उसके हमसाए थे टेलीफोनिक राबिता हुआ और बोल पड़ा, बेटा तुमने बहुत कुछ हासिल किया मगर यहाँ के लोग तुम्हारी कदर न कर सके। यूसुफ ने नर्म लहजे में कहा, मैंने लौट कर नहीं आया मगर जो सीखा है वो भेज दिया। मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ मिला और जो बाकी था वो मैंने मौक़ों में बदल दिया। कदर तो वक्त ही बताएगा। कहानी का पहला राज यही है, कभी कभी तुम्हारी जमीन तुम्हारा ख्वाब नहीं संभाल पाती मगर तुम्हारी मेहनत कहीं और रोशनियां बांट सकती है। दूसरा राज ये भी है,
वापस आकर अच्छा करने की हिम्मत सब में नहीं होती, और जो वापस ना आकर भी अपने लोगों के लिए रास्ते खोल दे, वो भी सच्चा रहनुमा बनता है। कोशिश और मेहनत की कदर हर जगह एक जैसी नहीं होती। बाज औकात तुम्हें अपनी कदर व मंजिल किसी और जगह तलाश करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है, ये किस मुल्क की हकीकत हो सकती है? कमेंट करके लाजिम बताएं, और ऐसी ही मजेदार स्टोरी के लिए ये अपना चैनल सब्सक्राइब करें।